आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भीम खेल परिसर में किया खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की प्रेस वार्ता, सभी प्रदेशवासियों को दी हरियाणा दिवस की बधाई। बिजली मंत्री ने लगाया जनता दरबार, सुनी शहरवासियों की समस्याएं। हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति भिवानी ने किया अध्यक्ष का चुनाव। तीन नशेड़ियों ने इंसानियत को किया शर्मसार, पीट कर मार डाला लंगूर को। रविवार को 29 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया कोई केस सामने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा दिवस के अवसर पर स्थानीय खेल परिसर में रविवार को प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हो रही है और हरियाणा ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और एक नई पहचान बनाई है। प्रदेश की नई खेल नीति से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिजली मंत्री हरियाणा दिवस के अवसर पर रविवार को स्थानीय भीम खेल परिसर में आयोजित खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के दौरान अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भिवानी के खिलाड़ियों ने खेलों में बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना का होना जरूरी है और जो कि खेलों से आती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम दास सराफ ने बिजली मंत्री से भीम खेल परिसर में हाई मास्ट लाइट लगवाने और समुचित पानी के लिए बूस्टिंग स्टेशन बनवाने की मांग की। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया। बिजली मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया और अपना आशीर्वाद दिया। सर जी पीछे अपना मार्च पास्ट हमारे मुख्य अतिथि के समक्ष, उसके पश्चात हमारी बॉक्सिंग के बच्चे, तत्पश्चात फुटबॉल, उसके पश्चात बॉक्सिंग के बच्चे अपना मार्च पास्ट प्रस्तुत करते हुए, इसके पश्चात फुटबॉल के बच्चे, आप सभी से मेरा अनुरोध कि आप तालियां बजाकर हमारे इन युवाओं का हौसला अफजाई करें। इसके पश्चात हमारा इस प्रतियोगिता के शुभारंभ की हमारे मुख्य अतिथि के मुखारबिंद से शुभारंभ की घोषणा होगी। सर प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप डाइस पर कि 1966 को जब मनाया गया हरियाणा बना था, मैं उन दिनों में चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में था। आज 54 साल हो गए, विश्वास ही नहीं हो रहा कि 54 साल निकल गए। और मैं बताऊँ ज्वाइंट पंजाब में जब थे तब हमने तो सारा देखा। 87 ऑफिसर्स पंजाब के होते थे, 11 हरियाणा के होते थे। सारा जो बजट था उसमें हरियाणा पे 14% लगता था, बाकी पंजाब में हिमाचल पे 5% लगता था। आज तो हरियाणा पंजाब ही तो एक जगह नहीं 10 जगह खड़े हैं। अकेला हरियाणा 40% में, मेरा फ्रेम जिसमें ओलंपिक, आपके कॉमनवेल्थ और ये आपके एशियन गेम्स सब में हम जीते हैं। फिजिकली फिटनेस में, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में और कबड्डी में हमारा कोई बराबर कोई दूसरा मैच ही नहीं है। सर आपने कहा कि हरियाणा में काफ़ी, लेकिन मैं भिवानी में खड़ा हूँ जहाँ हमारी बच्चे हैं, हमारे लड़के
जैसे गीता मुखी ब्रजेंद्र सिंह हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम है आज। हम करें देश के मुद्दों की बात करें, देश की प्रोग्रेस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, और बहुत इशूज है। सर स्पोर्ट्स की बात की, स्टेडियम में 4 करोड़ का बिल बकाया है, उसका कनेक्शन कटा हुआ आप? हाँ, मुझे अभी डीसी साहब ने बताया, घनश्याम जी ने भी मेरे से जिक्र करा। मैं फाइल मंगवा देता हूँ अभी एससी से पूछूँगा, और कोई वाकई कोई गलत बात तो इमीडिएट ठीक करूँ। मैंने देखा है यहाँ वो एक लड़कियों के कॉलेज के आगे वो लगे थे ट्रांसफार्मर, मैंने 1 मिनट नहीं लगाने दिया, रात को लग के काम किया। घनश्याम जी ने एक जगह बताया रात को अंदर कहीं पोल्स लगे थे, सारी रात मेरे कर्मचारी लगे रहे, रात को ठीक करा। अब सराफा बाजार में जो ठीक होने जा रहे हैं सारे SC एक्शन SDO सब इनके पास पूरी टीम पहुँचे, मेरे महकमे में कतई ढिलाई नहीं करती। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने स्थानीय हुड्डा सेक्टर 13 स्थित अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता कर हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए प्रदेश को उन्नति की राह पर बताया और कहा कि अनेक क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश पंजाब से भी आगे निकल रहा है। कृषि मंत्री ने आज अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की और सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी और उज्जवल हरियाणा की कामना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पिछले कुछ समय से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या आधारभूत संरचना या किसानों को सुविधा देने की बात हो, हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है। चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या आधारभूत संरचना या किसानों को सुविधा देने की बात, हरियाणा देश में नंबर 1 है। जब हरियाणा बना था ये उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाएगा, लेकिन हरियाणा ने पंजाब से अलग होकर जो तरक्की की है वो पंजाब से भी आगे निकल गया है। और हम सब प्रदेशवासी हरियाणा एक हरियाणवी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए अपने प्रदेश को और भी आगे ले जाएंगे। अविकसित प्रदेश से विकास की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, और चुनौतियों को स्वीकार करके चुनौतियों को उनका रास्ता निकालना ये सरकार का दायित्व है। और हरियाणा सरकार इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए समस्याओं का हल निकालते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। और उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में सड़कों का, नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। आने वाले वक्त में हरियाणा एक तरह से पूरा विकसित प्रदेश होगा, बहुत सारे उद्योग धंधे होंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, कृषि का विकास होगा, रोज़गार की कोई समस्या नहीं रहेगी, और सब तरह की समस्याओं से निजात पाते हुए आपसी तालमेल करके सारे हरियाणवी अब सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सर, हमारे शहर भिवानी के लिए बहुत सालों से कोई नया उद्योग नहीं आया, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखिए, सरकार का काम जो है आधारभूत संरचना करना, सुरक्षा देना, बिजली की व्यवस्था करना, हाईवेज बनाना, रेलवे की कनेक्टिविटी देना, ये सब चीज़ें होती हैं तो उद्योग लगाने वाले भाई अपने आप आते हैं, और हरियाणा में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। योजनाएं हैं शहर के लिए। आने वाले वक्त में मैं इन चीज़ों को उजागर करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भिवानी का, लोहारू का, तुसाम का, पूरे ज़िले का बहुत सारा विकास होगा, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, खासकर बिजली की, पानी की, क्योंकि किसानों का चित्र है, मंडियों की, इन सारी समस्याओं का निदान होगा। अभी इसका काम शुरू होने की गति नहीं पकड़ी है। इसका सर्वे का प्रपोजल हमारे पिछले बजट में था, और आने वाले वक्त में देखते हैं इसमें क्या हो पाता है। जिले के गांव पालवास में भिवानी डिस्ट्रीब्यूटिव नहर के जीर्णोद्धार के दौरान पशु घाट निर्माण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने गुस्से में यहां चल रहा कार्य रुकवा दिया। गौरतलब है कि लॉकडाउन से पहले यहां काम शुरू हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम रुका और अब भी अनियमितताओं के कारण काम फिर से रुकवा दिया गया है। गांव पालवास में भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के जीर्णोद्धार के दौरान पशु घाट के निर्माण में अनियमितता के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने रोष जताया। ग्रामीणों का कहना था, इस लॉकडाउन से पहले नहर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से काम बीच में ही रह गया था। अब दोबारा काम शुरू होने पर इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और काम को बीच में ही रुकवा दिया। गांव पालवास से मेरी एक शिकायत थी कि हमारा एक पुल बनना था। आज से 8 महीने पहले इसको पाड़ के घेर दिया गया।
और उसके बाद कोई संभाल नहीं हुई। उसके बाद हमने जो भी बात करी ऑफिस में उधर इनसे, जो लेबर थी या जो इनके जो हेड थे उनसे, तो ये तो बोला महकमे का काम है। तो हमारे तो किसान 2 ट्रैक्टर इस नहर में गिरे, वो हुआ, नुकसान हुआ। अभी ये पुल बनाया गया है, इसमें घाट बनाया है, तो इस घाट में ऐसा कर दिया कि हम लोकल आदमी हैं, जमींदार आदमी हैं, पशु रखते हैं, तो घाट ऐसा बना दिया कि पशु यहाँ से उतरेगा तो उसकी टांग टूट जाएगी पड़ते। ये रोड आ रहा था हमारा, उसके बीच में 4 फुट रोड दबा दिया उस घाट में, तो उसके वजह से और उस पर खड़ी दीवार बना दी, तो रोड को भी बिल्कुल भीड़ा हो गया। और साइड से जो साधन आएगा उसको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कितने फुट चौड़ा था आपका रोड? ये 33 फुट चौड़ा है, और अभी बच गया 20-22 बच गया होगा, बाकी रोड में ले लिया सारा 10-12 फुट। तो और घाट के अंदर बना के इन्होंने अपना टोटल पूरा कर दिया कि भाई ये तो ऊपर से ऑर्डर है। तो इस बात का हम समाधान के लिए भाई प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई इसका हमारा समाधान किया जाए। वो बोल रहे हैं जो घाट बना है ना, जो द्वार निकली है, ये हाइट है इसकी ज़्यादा, कोई व्हीकल भी गिर सकता है, कोई डंगर भी टिक सकता है, इसलिए वो बोल रहे हैं इसको द्वार को अंदर करवा दो। पहले क्यों नहीं बनाई गई है? ये पहले क्यों नहीं बनाई गई? नहीं, पहले हमारे को बेराकोनी थी, जो उन्होंने बता दिया हमको, जो एज पर ड्राइंग हमने बना दिया। कहाँ से आई थी ड्राइंग? ड्राइंग चंडीगढ़ से आती है, अच्छा, चीफ ऑफिस से आती है ड्राइंग, जो ड्राइंग बन के आई है उसके हिसाब से। कितने घाट बनने हैं यहाँ? लगभग है 12-13 घाट हैं, पहले बन चुके हैं, कुछ पेंडिंग पड़े हैं। रविवार को स्थानीय हांसी गेट स्थित रामकुंज में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए खुला दरबार लगाया गया। बिजली विभाग एवं नगर परिषद से संबंधित इन समस्याओं के समाधान के लिए बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रविवार को बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला नगर में पहुंचे। अपने कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने स्थानीय हांसी गेट स्थित रामकुंज में जनता दरबार लगाया और शहरवासियों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने काफी समस्याओं का मौके पर ही निपटान भी किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, हर चीज़ मास्टर प्लान में किया कि इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया मिले, लोगों को डिलीवरी ठीक मिले, टाइमली मिले और बिना ब्रेक के मिले। उसमें लग रहा हूँ समय लगता है, बीच में कोरोना का पीरियड आ गया, ये हमारे 6-7 महीने खराब हुए, ये तो और ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं अगले में खूब इसे दबा के काम करूँगा। रविवार को स्थानीय देवनगर में हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद द्वारा की गई। वहीं सर्वसम्मति से पप्पी देवी को प्रधान एवं राहुल को सचिव मनोनीत किया गया। उनका कहना था कि समिति 36 बिरादरियों को साथ लेकर चल रही है। रविवार को हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति की बैठक आयोजित की गई। स्थानीय देवनगर कॉलोनी में आयोजित इस बैठक में समिति के चुनाव भी कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से पप्पी देवी को प्रधान और राहुल को सचिव बनाया गया। वहीं इस दौरान प्रधान और सचिव का फूल मालाओं से सम्मान भी किया गया। इस दौरान समिति की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति का सर्वसम्मति से हमने चुनाव करवाया है कि ये चुनाव 31 वार्ड भिवानी के, हमने सभी 31 वार्डों के अंदर चुनाव करवाना है। ये समिति वो है गरीब के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बहन बेटियों पर जुल्म होता है उसके विषय में संघर्ष करना, उसके न्याय दिलवाना। आने वाले टाइम के अंदर 31 वार्ड की ये जो यूनिटी बनेगी हमारी, ये समाज सेवा में करेगी, 36 बिरादरियों के साथ चलेगी। ये हम एक जाति का बात नहीं करते, हम सभी जाति को साथ लेकर हम चलेंगे। मैं महिला सेल की बनाई हूँ प्रधान है, और जो कुछ मैंने काम करने हैं मैं सबके साथ मिलके सारे काम करूँगी। हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति का सचिव बनाया गया हूँ। मैं युवाओं को बढ़ चढ़कर साथ लेकर चलूँगा, युवाओं का समर्थन रहेगा हमारे। बंदर तो बंदर ही है और बंदर ही रहेगा, लेकिन आदमी को पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार शोभा नहीं देता। नगर की अनाज मंडी में 3 नशेड़ियों ने मिलकर एक लंगूर बंदर को जान से ही मार डाला। बंदर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उन्हें गुड़की दी तो उसे जान से हाथ धोना पड़ गया।
भिवानी में नशे में 2-3 लोगों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तीनों ने अनाज मंडी में रस्सी से बांधकर लंगूर को पहले तो 1000 से ज्यादा चक्कर लगाए, उसके बाद डंडों से पीट कर आखिर उसे मार ही डाला। पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 429 और 34 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान चांग निवासी, जींद के गांव मालविया निवासी और हरपुर निवासी के रूप में हुई है। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लंगूर उन्हें देखकर घुड़की निकाल रहा था, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और लंगूर को मार दिया। दरअसल बंदरों के आतंक से परेशान होकर अनाज मंडी के व्यापारियों ने 6 साल पहले लंगूर को किराए पर लिया था, जो कि मंडी में एक पेड़ से ही बंधा रहता था, लेकिन इन तीनों ने नशे में उस लंगूर को मार ही डाला। सुनील नाथ आया ने सूचना दी कि उसका लंगूर बांधकर की हत्या कर दी। इस सूचना पर अनाज मंडी चौकी अनाज मंडी में दुकान नंबर 4 के सामने लंगूर बांधकर मृतक हालत में पड़ा था। इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। अविनाश वन विभाग प्रणाली को 3 आरोपी नाम दे 2 अरेस्ट कर दिए गए हैं, जो गलत अदालत में पेश किया गया। हाँ, वो लंगूर उसका नाथ था गए सुनील नाथ, वो 6 साल से उन्हें पे रोक कर रखा था। 2 और बंदर उनको भगाने के लिए यहाँ पे अनाज मंडी वाले लगा रखा था। आरोपी ने उनको आज जो रात के सुबह के 1 बजे तब मारा, ड्रिंक करे थे, उनको ऊपर घुटकी दी, ड्रिंक में उसको डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। स्थानीय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में करो योग रहो योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। सुखानंद फाउंडेशन द्वारा लगाए गए इस योग शिविर में डॉक्टर जयदीप आर्य द्वारा विभिन्न मुद्राओं का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया जा रहा है। सुखानंद फाउंडेशन द्वारा मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कराया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रोग मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा और योगमय हरियाणा बनाना है। हरियाणा के सभी जिलों से योगार्थी इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और पूरे हरियाणा से प्रशिक्षण लेने के लिए करीबन 102 योगी पहुंच रहे हैं। इस शिविर में मुख्य रूप से योग परिचय और भूमिका, योग का अर्थ, परिभाषा, योग की भ्रांतियां, शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव, आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि प्राकट्य दिवस के पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती दिवस के अवसर पर जो एकता दिवस है, उसमें योग सबसे बड़ा एकता का सूत्र है। इसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने हरियाणा का सबसे पहला हरियाणा योग परिषद की ओर से योग शिक्षक निर्माण की प्रक्रिया आज के दिन से हम आरंभ कर रहे हैं। अभी तक हरियाणा सरकार के द्वारा योग शिक्षकों को कोई प्रमाण पत्र या मान्यता देने का कोई क्रम अभी तक नहीं था। वो क्रम अभी हम आरंभ कर रहे हैं। फिर ये जो योग शिक्षक हम बनाएंगे, मुख्य योग शिक्षक, यह इनको प्रमाणित भी करेंगे, इनको सर्टिफाई करेंगे और इनके माध्यम से फिर आगे अन्य डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग का रास्ता आरंभ होगा। और ये एक ऐतिहासिक कार्य, आज क्रांतिकारी कदम आज हरियाणा सरकार, हरियाणा योग परिषद की ओर से आरंभ हो रहा है। और इस कार्य को हमने, हमारे सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने इस कार्य को यह सुखानंद फाउंडेशन को सौंपा है। सुखानंद फाउंडेशन भिवानी की लगभग 30-40 वर्ष का इनका अनुभव है। उनको यह अवसर दिया है कि वो हमारे योग शिक्षकों को ट्रेनिंग दें। और पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, क्रीड़ा भारती, आरोग्य भारती, अन्य अनेक संस्थाओं के योग शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ एक रूपता उनकी हो योग शिक्षण में, इस दृष्टिकोण से उनका सामूहिक प्रशिक्षण हो रहा है। इसे हम ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, TOT के नाम से इस प्रक्रिया को कहते हैं। और यह 3 दिवसीय प्रक्रिया होने के बाद अनेक संस्थानों को प्रशिक्षण का क्रम इनके माध्यम से होगा। रविवार को भिवानी जिले में 29 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने की रिपोर्ट आने के बाद कुल 3,853 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 3,503 ठीक हो चुके हैं, जबकि 294 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जहां कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस रिकॉर्ड नहीं किया गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा करीबन 350 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए।
जिले में रविवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में रविवार को 29 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 3,853 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3,503 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 294 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक रविवार को जिले से 350 सैंपल लिए जा चुके थे। और अब जाने से पहले एक दिन आज की हेडलाइंस पर। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भीम खेल परिसर में किया खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की प्रेस वार्ता, सभी प्रदेशवासियों को दी हरियाणा दिवस की बधाई। बिजली मंत्री ने लगाया जनता दरबार, सुनी शहरवासियों की समस्याएं। हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति भिवानी ने किया अध्यक्ष का चुनाव। तीन नशेड़ियों ने इंसानियत को किया शर्मसार, पीट पीट कर मार डाला लंगूर को। रविवार को 29 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया कोई केस सामने। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।